Yeah, good evening and welcome, friends, to this our ongoing KP astrology course, and I think this is the ninth lesson, lesson number 9. और पिछली बार हमने मैरिज का टॉपिक डिस्कस किया था. We'll continue with that, but tomorrow I am thinking, एक मैरिज तो अभी चलेगा, एक दो दिन और चलेगा मैरिज. Besides what we are going to do today, in the tomorrow, I think I'll stop marriage and for मैं सोच रहा था कि बीच में रूलिंग प्लैनेट्स और द रोल ऑफ राहु एंड केतु. ठीक है, इसको हम लोग एक कल विल टेक दिस टॉपिक अप, क्योंकि ये रूलिंग प्लैनेट्स और राहु एंड केतु दे विल कीप रिकरिंग in every topic. Ruling planets will come and then Rahu and the role of Rahu and Ketu also comes in. तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. रूलिंग प्लैनेट्स का खास करके जब हम होररी एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो फिर उसका ज्यादा इम्पोर्टेंस है. तो आज ही मैंने सोचा था, बट आई कुड नॉट. मैं राइटअप अपने प्रिपेयर नहीं कर पाया. राहुल केतु का पुराना मेरा वीडियो था एनीवे, बट आई वांटेड टू डू इट अफ्रेश. डॉक्टर विजय कुमार हैज आल्सो कम. डॉक्टर विजय कुमार आप आ गए हैं. Today I think Sumant has also joined. I think we are full strength today. Except एक दो लोग जो कि they have declared that there are 2-3 more students who have who are a part of the batch, लेकिन शायद उन लोगों ने they have expressed an inability. उनका जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे. 3-4 लोग हैं, चंडीगढ़ के 2-3 लोग हैं. डॉक्टर विजय कुमार, आर यू देयर? आ गए हैं आप? Good evening, sir. I just joined, sir. I reached Ranikhet. So my net is not that strong, so I'm joining, sir. Okay, चलिए. Anyway, video, sir. So you are on tour. Okay. Sir, जी sir, जी. So there are forest fires in Uttarakhand. So I have to be fires ये न्यूज़ में नहीं आता है. फॉरेस्ट फायर्स उत्तराखंड. Now it has become a national news, sir, for last 2-3 days. I have not been watching the national news. I have stopped watching national news. मैं YouTube पे फॉलो कर लेता हूँ क्योंकि इतना ज्यादा वो सब हो गया है. Anyway, चलिए, let's not drift from the topic. सुमंत जी और एंटनी, कैन यू जस्ट आप थोड़ा वीडियो अपना स्टार्ट कर दीजिए, डॉक्टर विजय कुमार, बिफोर आई. My net is very slow, sir. Your net is, you are in Ranikhet. Anyway, चलिए ठीक है. फिर हम लोग we are continuing with the topic of marriage. मैरिज का जो हमने राइट अप आप लोगों को बताया था, डू आई नीड टू रिफ्रेश दैट एंड एक बार और फिर से उसको पढ़ना है क्या? जो मैरिज के सेलिएंट फीचर्स हैं, अगर उसको एक पढ़ना है एक बार तो मैं उसको फिर से एक बार पढ़ दूंगा, या नहीं तो फिर we'll go on to discussing horoscopes as you wish. Just to refresh if you want, वो हमने रखा है आज. नहीं करना है या करना है? बताइए. if anyone wants, even if one of you want कि एक बार कर लें उसको. मैरिज के जो मैरिज में क्या रूल्स हैं, what I mean is the rules and principles and tenets in KP regarding marriage, उसका जो राइट अप एक हमने. अच्छा, बाय द वे, हमने वो आप लोगों को भेज दिया, सब राइट अप्स भेज दिए हैं मेल से. यू मस्ट हैव रिसीव्ड इट. मिल गया. टोल्ड यू कि उसमें थोड़ा सा वो, सिंस आई एम नॉट वेरी कंप्यूटर सेवी, वो मैं पेंट में बनाता हूँ सारे, तो वो कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है. तो अब उसको आप लोगों को एडजस्ट करके अपने हिसाब से साइज में you'll have to convert it to the size that you want. Anyway, nobody is saying anything, but still I think then in that case maybe people are hesitating. और सुमंत, आप लास्ट क्लास में नहीं थे ना? वीडियो देखा था सर मैंने उसका. आगे पूछना था. वो 4th हाउस सर सिर्फ लव मैरिज के केस में निगेट करेगा शायद. हाँ, चलिए आएंगे ना, वो आज आ जाएंगे. चलिए, बस 4th हाउस अगर आएगा, जहां आएगा वहां वो मैं बता दूंगा. ठीक है. मैं, आप चूंकि नहीं थे तो फॉर योर बेनिफिट, आपने वीडियो देखा है, बट वीडियो देखा है तो मैं, बट उसको
वो कर देता हूँ। चलिए मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, ठीक है? हाँ, जल्दी से। इसको नहीं, अगर नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा देता हूँ। नहीं, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। हाँ, अगर नहीं पढ़ना है तो इसको हटा देता हूँ। जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा। In KP, the following rules combinations are followed for predicting marriage or anxiety. क्योंकि फर्स्ट डे जब पढ़ते हैं तो उसमें हो सकता है कि बिल्कुल नया रहता है, तो पहली बार में रजिस्टर नहीं करे सेकंड रीडिंग में। नंबर 1, if the sublord of the seventh cuspal sublord, CSL जिसको बोलते हैं, signifies 7th, 2nd, 5th, 8th and or 11th, marriage is promised. पर इसमें से किसी एक को करेगा या सबको करना अनिवार्य है? नहीं, किसी एक को भी करने से होगा, लेकिन 2, 7, 11, ठीक है, 2, 7, 11 को करना चाहिए। सिर्फ 5th और 8th को करने से काम नहीं बनता है। 5th और 8th जो है ना, सपोर्टिंग हाउसेस हैं। 5th और 5th जो है आपका लव अफेयर दिखा सकता है, ठीक है, लेकिन वो अगर 2nd, 7th नहीं है, 11th नहीं है, मेनली 7th, देखिए है तो मेनली 7th, बट सबलॉर्ड अगर 2, 7, 11 में से किसी को भी अगर सिग्निफाई करता है, ठीक है, सिग्निफाई करता है, तो मैरिज 9 out of 10 केसेस या 99 out of 100 केसेस इज प्रॉमिस्ड। सर कुछ कुंडलियां हैं जिसमें ये 2, 7, 11 नहीं है, फिर भी शादी हो रही है, 8 है, 10 है प्रॉमिस में। हाँ ठीक है, हो सकती है। सबलॉर्ड को भी देखना होगा। हाँ, सबलॉर्ड के सबलॉर्ड पूरे फैमिली में। हाँ, तो लेकिन डिनाई नहीं कर रहा है अगर, हाँ, डिनाई नहीं कर रहा है, डिनाई नहीं करेगा अगर, तो डिनाई अगर वेहमेंटली डिनाई नहीं, खास करके 6 को अगर सिग्निफाई नहीं कर रहा है। वही मुझको नहीं मेन देखिए, तो ऐसा है ना, नेगेटिव फिर है। देखिए ऐसा है, कौन बोल रहे हैं? सुमंत बोल रहे हैं। सुमंत बोल रहा हूँ सर। हाँ, ऐसे केस में आप थोड़ा सा टाइम ऑफ बर्थ को देखिए। उस दिन आप क्लास मिस कर गए थे, वो 2-4 वो एक आध ऊपर नीचे एडजस्टमेंट करके 7th सबलॉट को एडजस्ट करके देखिए। ऐसा 7th सबलॉट का किसी न कहीं कनेक्शन 2, 7, 11 से निकलेगा। 7th सबलॉट का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं निकलेगा, एस्पेक्ट होगा। देखिए एस्पेक्ट, आज हम एस्पेक्ट भी पढ़ेंगे कि केपी में एस्पेक्ट की बहुत सारी थियोरीज हैं। शुरू में कृष्णमूर्ति जी बोलते थे वेस्टर्न एस्पेक्ट्स को फॉलो करेंगे, बट बाद में फिर उन्होंने वेस्टर्न एस्पेक्ट्स को छोड़ दिया। तो एस्पेक्ट्स हम लोग इसमें जो वैदिक वाले होते हैं वही हम मानते हैं। एस्पेक्ट्स एंड कंजंक्शंस जो है ना, वो वैदिक वाले ही मानते हैं। आई हैव अ केस टुडे जिसमें कि एस्पेक्ट, तो सुमन जी उसमें एस्पेक्ट भी देख लीजिएगा, ठीक है? जी 7th कस्पल सबलॉर्ड का एस्पेक्ट भी देखिएगा, ठीक है? चलिए, तो इफ द सबलॉर्ड ऑफ द, हाँ, और आप क्यों पूछ रहे हैं, आई डोंट नो, आपने कहीं अगर किसी की नाम नहीं लिए बगैर मैं कह रहा हूँ, 4 स्टेप थ्योरी अगर आपने किसी का पढ़ा हुआ है तो उसमें दे से कि दे मतलब स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स दे से कि 7th सबलॉर्ड जो है वो मेन हाउस को सिग्निफाई करना चाहिए, यानी कि 7th, तभी शादी होगी। अगर ऐसा करेंगे तो फिर दुनिया में 50% से ज्यादा लोगों की शादियां नहीं होंगी। आप समझ रहे हैं बात को? दुनिया में 50% से ज्यादा लोगों की शादियां नहीं होंगी। थोड़ा सा एज एन एस्ट्रोलॉजर हम लोगों को अपना विवेक और कॉमन सेंस भी यूज करना है। लकीर का फकीर हमको नहीं बनना है, ठीक है? जो लिखा है, वी कांट ऑलवेज stick to a dictum. How is it possible? 7th sublord, you see, you pick up 50% of, more than 50% of the horoscope. You will not find the 7th sublord signifying 7th house directly in many cases. So that is not possible. ठीक है? तो वो ठीक नहीं है। 7th cusp, number 2, 7th cusp, however, is the main cusp. देखिए मैंने यहाँ लिखा है 7th cusp, however, is the main cusp around which marriage and marriage related matters are to be judged. 5th cusp is to be checked. 5th cusp is to be checked or should appear in case of love marriage or affairs / involvement is to be judged or is indicated. 2nd cusp signifies addition. क्यों 2, 7, 11 का क्या और 5, 8 का क्या involvement?
What is the significance of, what do they signify? Second cusp signifies inter alia. Inter alia matlab amongst other things. Second cusp signifies the addition of a family member. It signifies the family also. सर यहाँ फिफ्थ कस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि फिफ्थ कस्ट सिग्निफाई करेगा या सेवेंथ कस्ट फिफ्थ को सिग्निफाई करेगा? आप इसको हो जाने दीजिए, आप मिस कर गए थे ना, ये मैं आप ही के लिए पढ़ रहा हूँ, ये आप उस दिन नहीं थे क्लास में, आप देखिए पर पूरा इसको पढ़ लेने दीजिए, उसके बाद सवाल नोट कर लीजिए कहीं, ठीक है? ठीक है। Second cusp signifies addition of family member. Seventh cusp is for actual bonding or life partner, spouse. 11th cusp signifies friendship, fulfillment of wishes or desires. 8th cusp signifies involvement, reflective of something scandalous, clandestine, secretive. 8th class cusp हम वैदिक में आपने पढ़ा होगा, ये मैरिटल बॉन्ड का, मैरिटल ब्लिस का भी हाउस होता है, ठीक है? एट द सेम टाइम ये अड़चनों का भी भाव होता है। एथ कस जब अपियर करता है मैरिज में तो कुछ ना कुछ अड़चने आएंगी, और इट मे बी ए डिस्टर्ब मैरिज. It is paradoxical or ironical that eighth cusp does signify marriage. It is one of the significators for marriage, but its appearance, involvement in marriage gives some obstructions. अच्छी मतलब it does not augur well, for the outcome of the marriage. Okay. Number 5, if the sublord of the 7th house signifies only the marriage negating houses, ये देखिए, ये बहुत important है. Only the marriage negating houses 1, 4, 6, 10. देखिए 4 भी आ रहा है इसमें. 4 में मतलब अगर love marriage की बात है तो marriage may be denied. 12th is not a denying house. Okay, 12th is also not a good connection for marriage, although it's not a denying house. 6th is the primary negating house. 6th का involvement अगर आएगा, एक दो cases हम लोग देखेंगे, तो अगर 7th cusp sublord 7th को भी कर रहा है, 6th को भी कर रहा है, and फिर और भी देखना है, sublord का sublord देखना है, then you have to, we have to take a call. It may be denial of marriage, it may be a very delayed marriage, and definitely it will be a disturbed marriage. 6th का 7th का sublord अगर 6th को signify, सिर्फ 6th को signify कर रहा है, and without signifying the marriage giving houses, then there will be denial of marriage. Number 6, if the 7th sublord signifies the marriage giving houses as well as the denying houses, there may be impediments in finalization of the marriage or later on in married life, यानी कि not a very happy marriage. If the 7th, number 7, it is observed that at times even the 7th sublord signifies 2, 5 or 7 or 8 or 11 weakly and denying houses strongly, or denying houses strongly through its sublord strongly, marriage may be denied or inordinately delayed. वही जो अभी हमने बात किया. 7th cusp sublord का signification 2, 5, 7, 8, 11 से 2, 5, 7 से है, 2, 7, 11 से अगर weak significations है तो marriage तो है promised, लेकिन at the same time अगर बहुत strongly वो 6th को signify कर रहा है, mainly 6th, marriage denying houses तो 10 भी है, but mainly 6th को signify कर रहा है, तो it may result in a denial of marriage or inordinate delay, and definitely an unsuccessful, unhappy marriage. Okay? The role of the 7th sublord could be just restricted to giving the verdict of marriage or no marriage. 7th sublord ka role may be restricted to, just giving a verdict, judgment कि marriage है या नहीं है. Role of bringing about the actual marriage is left to the dasha period lords. 7th खाली बता देगा हमको कि marriage होगी नहीं होगी, उसके बाद वो किनारे हो जा सकता है. It may not participate actively in bringing about the marriage. मतलब it may not be one of the dasha lords when the marriage takes place. Number 9, it is also observed that even if the 7th sublord has given the green signal for marriage, favorably enough, dasha bhukti antara periods may not come up in the marriageable age of the native and marriage could be denied. ऐसा भी हो सकता है. 7th sublord तो दिखा रहा है
बट दशा भुक्ति जो है, कई बार हमने उस दिन एक एग्जांपल देखा था, महादशा लॉर्ड वेहमेंटली डिनाई कर रहा था तो अपने दशा पीरियड में अलाउ नहीं किया, 2-3 दिन लंबी जो है महादशाएं निकल गई, मैरिज नहीं हुई। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। हालांकि महादशा लॉर्ड ग्रीन सिग्नल दे देगा तो कोई ना कोई अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तो मैरिज गिविंग वाला मिल ही जाएगा, 7th का सिग्निफायर या 2nd का 11 का मिल। तो इसे ये भी देखना होता है, फेवरेबल dasha periods also have to come in the life of the native during the marriageable age. Okay, during the marriageable age. It's very rare कि 50, 60, 70 साल में शादियां होती हैं, वो ठीक है, I mean, but such cases are very rare, you know. Against the norm, against the accepted norm in society. Absolutely, मतलब untraditional जिसको बोला जाता है, there may be stray cases here and there. Number 10, at times the Mahadasha Lord may not indicate any of the favorable houses directly. Yet it may allow marriage in one of its bhuktis antara if it does not signify the denying houses. देखिए महादशा लॉर्ड का रोल जो है, अगर वो डिनाई नहीं कर रहा है वेहमेंटली, जैसे उस दिन हम लोगों ने एक केस देखा था वेर वो वेहमेंटली डिनाई, वेहमेंटली मतलब बहुत फोर्सफुली डिनाई कर रहा था, तो शादी नहीं होने देगा। Otherwise, if it is not denying, and even if it remains neutral, even if it is not, you know, signifying directly 2, 7, 11, तो भी शादी हो जाती है। Then the antardasha and the pratyantardasha lords can take over and get the marriage get the marriage performed. Okay, Mahadasha Lord, if it is not denying, if it stays neutral, शादी हो सकती है। कई बार अब उसके महादशा में उसके अंतरदशा में भी शादियां हो जाएंगी, अगर वो indirect, we have 1 or 2 examples. Okay, however, if it vehemently denies, महादशा लॉर्ड की बात हो रही है, through its sublord, उस दिन हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, despite giving go ahead at the stellar level, marriage may be denied during its Mahadasha period. अगर वो सबलॉर्ड के थ्रू स्टेलर लेवल पे 2, 7, 11 दिखा दे रहा है, लेकिन सबलॉर्ड के थ्रू वेहमेंटली डिनाई कर रहा है, तो वो शादी को, स्पेशली 6th, रिमेंबर the main denial house, negating house or the denial house is 6. This is 6. This is one of the major causes for delayed marriage. या तो डिले करेगा, कई बार डिनाई। देखिए ऐसा है ना, डिनाइल के लिए हमें ओवरऑल हॉरोस्कोप को और भी देखना पड़ेगा। We'll have to see denial का हमें जो है verdict देने में we have to be very, very careful. Just because, you know, 7th sublord is signifying the 6th house does not mean that there will be denial. कई बार शादी नहीं डेस्टिन लिखी होती है, it's, you know, it's a forced marriage, parents जबरदस्ती भी करो, ऐसा भी होता है, तो those marriage, you know, they fall by the wayside, वो successful नहीं होते हैं। Number 11, if sublords of all the marriage giving houses are interconnected, एक दूसरे से interconnected है, marriage is quicker and smoother. Venus is the Taraka for marriage. Saturn's connection shows delay. If the Saturn ka connection it does not augur well for marriage also. Otherwise also, it's a general principle. Not always, but yes, there'll kuch archane aayenge, delay hoga. It may not be a very happy marriage. The age of the partner ज़्यादा होगा, ऐसा है, there are so many. Saturn spoil sport play करता है. If the sublord of the 7th cusp is Mercury, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उस दिन मैंने कहा था और इसको एकदम नोट कीजिएगा। देयर विल बी सो मेनी एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, मतलब दिस इज वन ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ कृष्णमूर्ति जो कि बिल्कुल सटीक बैठता है 9 out of 10 हॉरोस्कोप्स में। इसीलिए जब आपके पास मैरिज का लिए हॉरोस्कोप आएगा तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड यू हैव टू कॉशन द पेरेंट्स। फिर इसमें रेमेडियल मेजर्स ही काम करते हैं। इफ द सबलॉर्ड, पॉइंट नंबर 13, इफ द सबलॉर्ड ऑफ द 7th cusp इज मर्करी, नंबर 1। देखिए मर्करी जहां मैरिज में आता है ना, इट्स नेवर गुड।
number 1 बता देता हूं मैं आपको. But if the 7th sublord of the 7th cusp is Mercury, more than one marriage is possible. Predominant connections of dual planets houses with marriage significators indicate multiple marriages. Multiple मतलब more than one. For example, एक तो Mercury हमने देख लिया. For example, if the 7th sublord is Mercury number 1, or point number 2, 7th sublord is deposited, yes, matlab sitting. 7th sublord is posited or deposited or sitting in a dual sign. Dual sign कौन-कौन से हैं? Gemini, Virgo, Sagittarius, Pisces. For example, if the 7th sublord is Mercury or 7th sublord is deposited in a dual sign or is in the star of a planet, या तो वो ऐसे planet के नक्षत्र में बैठा है, in the star of a planet that is deposited in a dual sign. Deposited मतलब वहां बैठा in a dual sign, more than one marriage is indicated. Dual signs are Gemini, Virgo, Sagittarius and Pisces, and Mercury and Jupiter are their lords. ये है, this is, ये बहुत से केसेस में आपको कृष्णमूर्ति पद्धति के थ्रू देखिएगा, बहुत से केसेस में you will get disturbed marriages if these conditions they are obtaining. Of course, dual marriage will always be, subject to other conditions for disturbed marriages obtaining in the horoscope. Just because Mercury is the sublord or a planet sitting in a dual sign is a sublord will not mean दो marriage होगी, more than one marriage. Other disturbing factors भी अगर हैं, अगर disturbing factors क्या-क्या हो सकते हैं? ये 7th sublord, signifying the marriage giving houses as well as the marriage negating houses. That could be one. So there have to be supporting factors. Point number 13 को याद रखिएगा, there have to be supporting factors to, carry through this dictum. For this dictum to prove correct, there have to be supporting factors in the horoscope. ठीक है? ये important है, इसको नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा हमसे. Significators for marriage are significators of those 2, 5, 7, 8 and 11th cusps. If these significators also signify the marriage negating houses, married life may not be happy or may end in separation, divorce. Same applies to the 7th sublord. This is a supporting factor for point number 13. Point number 13 is only true if, there are disturbing factors for a happy marriage life. There are factors which, which make the marriage unhappy. So अगर वो रहेगा तभी point number 13 लागू होता है. Number 15, whenever horoscopes are presented for matching, keep predominance of the duality factor in mind. जो ऊपर में हमने लिखा. It is needless to mention that planetary sublords play a very important role in predictions, and sublord of the cuspal sublord is very important. Sublord of the cuspal sublord is very important as well. Time of birth is of essence whenever any prediction is to be based on the cuspal sublord. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए अभी आप सुमन जी जो पूछ रहे थे ना, 7th sublord कुछ नहीं दिखा रहा है फिर भी शादी हो गई, तो ये उसमें आपको थोड़ा सा टाइम ऑफ बर्थ को चेक करना होगा. ठीक है? या 7th सब आप देखिएगा कस्पल सब, अगर टाइम थोड़ा सा आउट है आपको वो कस्टमर ही बताएगा. डोंट गेट इनटू बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन इफ द कस्टमर इज नॉट रिक्वेस्टिंग यू टू डू सो. वो जब बोलेगा तभी कीजिएगा. ठीक है? या फिर दूसरा हमने आपको तरीका उस दिन बताया था, जब आपके सामने हॉरोस्कोप आता है मैरिज के लिए तो 7th हाउस के कोऑर्डिनेट्स को देख लीजिए, राशि लॉर्ड को देखिए, स्टार लॉर्ड को देखिए, सब लॉर्ड को देखिए, सब लॉर्ड को देखिए और उनको रूलिंग प्लैनेट्स उस टाइम के उससे मैच कराइए. अगर वो मैच कर रहे हैं इवन तो देन फॉर द लिमिटेड पर्पस और फॉर द रेस्ट्रिक्टेड पर्पस ऑफ predicting marriage or analyzing marriage and married life, you can treat the horoscope as correct. सर प्लेस का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी मैटर करता है. अरे वो तो करेगा ही ना सारा. क्योंकि बहुत से जनरली हम डाल देते हैं दिल्ली तो काफी बड़ा है, वहाँ के एक्चुअल हमें अब जीपीएस देखिए लोकेशन वो देना आपके होगा. पास कौन सा सॉफ्टवेयर है उस पर डिपेंड करेगा.
ठीक है, आजकल जी। सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें कि दिल्ली इलाका वाइज, मुंबई इलाका वाइज आपको मिलता है, शायद ट्रू एस्ट्रोलॉजी में भी है, इलाका वाइज मिलता है। ठीक है, वो तो करेगा, वो तो उससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, आप पूछ लीजिएगा उनसे, आपको गूगल में सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, आई विल टेल यू वन थिंग, देयर मे बी, अगर इफ यू आर वेरी पर्टिकुलर और स्पेशली फॉर बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज, आप उनसे पूछिए। और देखिए, वो जैसे दिल्ली में अगर पैदाइश है तो किस हॉस्पिटल में, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, एम्स में है, एलएनजीपी में है ना, गोविंद बल्लभ में, किसी में, या किसी नर्सिंग होम, वो किस एरिया में है, उसका आप जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालिए, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को फीड करके फिर आप हॉरोस्कोप बनाइए, तो आप। KP*1 में पिन कोड के थ्रू दिया हुआ है, हाँ ठीक है, दिया हुआ है, गुड, अच्छी पिन बात है। कोड से। नहीं, अब बहुत में आपको एरिया वाइज मिलेगा, बहुत से दिल्ली में आपको 50 मिलेंगे। ठीक है, इफ नंबर 18, नहीं, if the sublot of the second cusp, देखिए 17, if the sublot of the second cusp signifies 287 or 11, then second marriage is possible. Of course, second marriage के लिए point number 13 is very important, and then disturbing factors for the marriage, वो आएगा तभी। After that, then if second cusp signifies 287 or 11, then second marriage is possible. If it is connected only with 5 and 11, if second sublord is connected only with 5 and 11, then it is not a legal marriage, but one will keep a mistress or vice versa. For a legal marriage, the involvement of the seventh house is mandatory. If the sublord of the second cusp has connections with 2, 5, 8 and 11, one will have love affairs in his life. Or maybe, ये सब आजकल तो live in relationship का concept है. These are the combinations for which you could call a live in relationship. ठीक है, connection of the fifth cusp sublord, देखिए सुमंत जी, connection of the fifth cusp sublord with 2, 5, 7, 11 culminates in love marriage. Linkage of seventh cusp sublord with 2, 5, 7 and 11 also leads to love marriage. Wherever the linkage of the fourth cusp appears with the fifth, it indicates failure of the affair. अगर fourth cuspal sublord fifth को signify कर रहा है, या फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड फोर्थ को सिग्निफाई कर रहा है, और लव अफेयर है, तो वो लव अफेयर का चांसेस है कि वो टूट जाएगा. इट मे नॉट कल्मिनेट इन मैरिज. Simultaneous activation of 5, 8 and 12th house could lead to scandalous affairs. 5, 8 और 12 साइमल्टेनियसली अगर किसी चल रहा है, ठीक है, तो यू कैन से के और स्कैंडलस अफेयर. एक तो होता है डिस्क्रीटली आप कर रहे हैं, तो मे बी 2, 5, 11, जहां 8 और 12 आ जाएगा, जहां 8 और 12 आ जाएगा, वहां फिर स्कैंडलस हो जाएगा वो. साइमल्टेनियस एक्टिवेशन मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मतलब दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही हो एक साथ. अच्छा अच्छा, ठीक. इफ द सबलॉर्ड ऑफ द फर्स्ट कस्प, देखिए ये जो है ना, इफ द सबलॉर्ड ऑफ द फर्स्ट कस्प, जिसकी हॉरोस्कोप है उसकी बात हो रही है, दैट इज सेवेंथ कस्प ऑफ द पार्टनर, that is seventh cusp of the partner, is Mercury, and is the significator of fifth and eighth, and connected with dual signs. Marriage will be with a partner who is already married, that is for the partner it is a second marriage. ये हम आएंगे, आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, आज नहीं, इसका एग्जाम्पल आगे वाले क्लासेस में है. कनेक्शन ऑफ द प्लैनेट नेपच्यून, ये कृष्णमूर्ति जी ने लिखा है बहुत इस पर, वो इन्होंने डिटेल में कुछ, he has not gone into great detail. I think he had started his research on the outer planets, so called, जो planets नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस वगैरह हैं, उस पर कुछ किया था उन्होंने, लेकिन वो शायद कंप्लीट नहीं कर पाए. लेकिन उनकी किताब जो है मैरिज एंड मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ एंड चिल्ड्रन, हाँ एक किताब है उनकी, उसमें उन्होंने एक दो जगह मेंशन किया है. कनेक्शन ऑफ द प्लैनेट नेपट्यून इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द सेवन कस्प और मैरिज सिग्निफिकेटर डज नॉट ऑगर वेल फॉर द मैरिज. तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लूटो और नेपट्यून दोनों के केस में ऐसा है.
ठीक है, इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, ये मेरा अपना, इस पर मेरा अपना कोई वो नहीं है, मैंने कोई एम्पेरिकल रिसर्च नहीं किया, ठीक है। बट एनीवे, सिंस ही हैज मेंशन्ड इट, तो जहां मेरी नजर जाती है वहां मैं ध्यान रखता हूँ इस चीज का। So that's about it, and now we'll start with. सर एक दो क्वेश्चन पूछना था। आप पूछिए, कौन बोल रहे हैं? सुमंत बोल रहा हूँ सर। हाँ, आपकी आवाज एक्चुअली बहुत कम सुनने में आती है ना, जी जी, ये पूछ ही रहा हूँ सर, फिफ्थ कस्प 7 को सिग्निफाई सिर्फ करता हो तो क्या लव मैरिज हो जाएगी? हाँ, खाली फिफ्थ कस्प जो है, फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड, इसका 7वें से संबंध बनता हो या हाँ, 7 को सिग्निफाई करता हो, तो इस केस में मैंने देखा है सिर्फ फिजिकल अफेयर होते हैं, बाकी लव मैरिज नहीं होता है। 7वें का 5वें से बनता है तो होता है, ये पूछ रहा था। नहीं, ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे, 5 और 7 का कनेक्शन होगा तो मतलब लव अफेयर, अफेयर तो चलेगा ही चलेगा मैरिज के लिए, फिर देखिए वो 11 और 2 भी आना चाहिए ना, हाँ नहीं तो फिर वो लीगल मैरिज नहीं होगा। फिर तो आजकल जो आपको मालूम है, जो अभी हमने बोला ना, लिव इन रिलेशनशिप, जी जी सेकंड भी आ जाएगा तब भी लिव इन रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, लेकिन सेकंड देखिए 11th अगर आएगा तो फिर 11th क्या है, 11th इज वो इच्छाओं की पूर्ति है। अब लिव इन रिलेशनशिप में तो आदमी श्योर नहीं होता है ना क्या हो रहा है, ये नया कॉन्सेप्ट भी है। खैर एनीवे, 5 और 7 का कॉम्बिनेशन जनरली लव अफेयर होता है लव जी, अफेयर। हाँ हाँ, ये लव अफेयर तो होता है जी। और चलिए, एक ये था 7वां कस्पल सबलॉर्ड यदि मर्क्यूरी ना हो, लेकिन मर्क्यूरी के स्टार में हो हाँ तो अब, और वो ड्यूअल साइन में हो, तो क्या फिर वो हाँ तो तो, मैरिज का हाँ हो बिल्कुल सकता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो हमने लिखा है उसमें ना। और एक सर वो था जो दूसरे विवाह का आपने बताया था, सेकंड कस्पल सबलॉर्ड जो सिग्निफाई करता है 2, 8, 7, 11 को, तो हाँ, पूरे आने चाहिए या कोई एक आना चाहिए? एक आएगा तो क्लियर नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, एक भी दो भी आएगा तब भी हो जाएगा, लेकिन उसके कंडीशंस है ना। पहले तो सेकंड मैरिज के उसके उसके सिग्निफिकेशंस होने चाहिए, जो पॉइंट नंबर 13 है। सबसे उसके पहले तो बाद फिर उसको कंडीशन वही देखना है, है। उसके बाद ही होगा ना। जी सेकंड जी। मैरिज तो फर्स्ट मैरिज के बाद ही होगा। तो फर्स्ट डुअल मैरिजेस का, सॉरी मल्टीपल मैरिजेस का अगर अगर योग है, योग तो वही है ना, पॉइंट नंबर 13 हाँ हो, या फिर सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड सिटिंग इन अ डुअल साइन, और सिटिंग इन द स्टार ऑफ अ प्लैनेट सिटिंग इन अ डुअल साइन, ये तीन तीन में से कोई कंडीशन फुलफिल होता है तो फिर सेकंड मैरिज प्रॉमिस्ड नहीं होता है, इंडिकेटेड होता है, बशर्ते कि अदर मैरिज डिस्टर्बिंग कॉम्बिनेशंस, योगास, सो कॉल्ड योगास आर देयर, ठीक है। जी जी। ये मैं दूसरा खोलता हूं मैं। देखिए ये एक है जिसमें कि महादशा लॉर्ड डज नॉट सिग्निफाई मेन हाउसेस 2, 7 and 11 डायरेक्टली। आपको सिग्निफिकेटेड टेबल्स में महादशा लॉर्ड नहीं मिलेगा। महादशा लॉर्ड जो था, हमने टेबल नहीं दिया है, बट ये केस है जो देखिए, ये कर्सर आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत हल्का वाला कर्सर है। कैन यू सी द कर्सर? ये देखिए, मैरिज टुक प्लेस इन जुपिटर, जुपिटर राहु, जुपिटर वीनस। नहीं, ये शायद कुछ हम गलत लिख गए हैं। जुपिटर अभी खुला जुपिटर, नहीं है इधर। खुला नहीं है। ओ खुला नहीं है, अच्छा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या हो गया, क्यों नहीं खुला? एक मिनट देखने दीजिए कहाँ है। Denial to मैरिज, पता नहीं। ओहो, अच्छा, वो स्क्रीन शेयर में आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है वो स्क्रीन शेयर में, कुछ उसमें प्रॉब्लम है, कल देखेंगे उसको। ये दूसरा लेता हूं मैं।
चलिए ये वाला आएगा तो बताइए, वो मैं कल लूंगा, फिर वो पता नहीं कहाँ। आ गए। वो ये दूसरा है, स्क्रीन शेयर में है, वो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए ऐसा है, ये मैरिज का टाइमिंग का है नेटल हॉरोस्कोप में। देखिए नेटल कृष्णमूर्ति पद्धति में जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, ब्यूटी ऑफ कृष्णमूर्ति पद्धति, वो ब्यूटी ऑफ कृष्णमूर्ति पद्धति जिसको आप लोग ऑलमोस्ट मिराक्युलस समझते हैं, वो आपको हॉररी एस्ट्रोलॉजी में मिलेगा। नेटल एस्ट्रोलॉजी में भी मिलता है, बट नेटल एस्ट्रोलॉजी में नॉट बी टाइमिंग, इसमें भी निकल आता है विथ मे बी यू नो एट टाइम्स तो आपको प्रिसाइसली टू द डे या 2-3 दिन के आसपास में मिल जाएगा, बट डेफिनेटली 15-20 दिन ऊपर नीचे में अगर आपका प्रिडिक्शन आप सही कर रहे हैं तो आपको मिल जाता है। बट प्रिसाइसली ऑन द डे वाला जो है, प्रिसाइसली ऑन द डे, सम पीपल, आई हैव आल्सो डन इट प्रिसाइसली, वो मोमेंट भी निकल आता है, लेकिन वो मोस्टली हॉररी एस्ट्रोलॉजी में पॉसिबल होता है। इसमें सिंस हॉररी एस्ट्रोलॉजी में देखिए, वहीं हॉररी एस्ट्रोलॉजी में there is no question of any ephemeris, you're sticking to any ephemeris as such. Horary astrology is a different thing, वो अलग चीज है, वो जब पढ़ेंगे हम तब समझेंगे उसमें क्यों, उसमें ये। और नेटल एस्ट्रोलॉजी में क्या है ना, देर इतने सारे पंचांग चल रहे हैं, इतने सारे ऐनाम्स चल रहे हैं, तो और बहुत बहुत जगह आप देखेंगे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी जो जगह का फीड किया गया है ना, आप देखिएगा, आपको सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर you will find difference in of the same place, longitude and latitude, maybe a few minutes, not a few degrees, not full degrees, but a few minutes here and there. So those are the reasons why then what happens is अगर मून की पोजीशन जरा सी भी इधर थोड़ी बहुत हो गई तो महादशा अंतरदशा में फर्क पड़ जाता है। So but for us we follow KP New Panchang, which we consider the most accurate. तो हम इसको मानते हैं, but still natal astrology में at times you will get absolutely accurate predictions आप कर पाएंगे, but at times your predictions may be off by week, 10 days, 15 days. I'm telling you, even if it is off by a month, you are a very good astrologer. ठीक है? Anyway, ये है मैरिज टाइमिंग, ये एक नेटल हॉरोस्कोप का मैरिज टाइमिंग का है। देखिए डेट ऑफ मैरिज 13/2/2005, जुपिटर राहु केतु सूर्य में हुआ था। ठीक है, सबलॉर्ड ऑफ द 7th cusp is Venus. Sublord of the 7th cusp is Venus, which signifies second house. So marriage is promised. This is sufficient. Sublord of the 7th cusp is Venus, which signifies second house. So marriage is promised. Venus आप देखिए, Venus कहाँ है? Venus ये second को signify कर रहा है. So that is sufficient for for it to promise. अभी देखिए इसमें अब now you may, if you look at this, Venus signifying the second house, Venus का sublord जो है वो moon है। ठीक है, moon is signifying 4th, 5th, 4th, 5th, ठीक है, 5th, when 5th आ जाता है तो फिर there may be a chance of love marriage, there may be a chance of marriage, but moon is also signifying the 10th house. Sublord of the 7th cusp is Venus, which is signifying the second house, which is sufficient to give marriage. Its sublord is moon. तो मून क्या दिखाएगा? क्वालिटी ऑफ मैरिज दिखाएगा, डिनायल भी दिखा सकता है। 10th हाउस इज अ डिनाइंग हाउस, बट इट इज नॉट द मेन डिनाइंग हाउस. द मेन डिनाइंग हाउस इज द मेन हाउस इज 6th. 7th कस्पल सबलॉर्ड का जब अगर सिर्फ 6 है तब तो आप समझ जाइए कि बहुत चांस है कि डिनायल ऑफ मैरिज हो। लेकिन अगर बाकी डिनाइंग हाउसेस से है, at the same time, agar if it is promising, even if not the most powerful level, that is A or B, even if it's signifying at the C level or even the D level, so marriage jo hai, you can say marriage is promised, it is not denied. So isme sublord of 7th cusp is Venus, which signifies second house, so marriage is promised.
Sublord of Venus is moon, signifying 4, 5, 10, 12. Love marriage and some sort of obstruction is indicated. Why? Because 5 is there, love marriage, but 12 is also there. Okay? Some sort of 10 is also there. 10 is also there. 10 is also there. Some sort of obstruction may be there, or breakup of the love affair may be there. ये भी हो सकता है. But marriage promised है, marriage denied नहीं है. It was a love marriage with obstructions and disturbances. There were many obstructions, many disturbances. वो सगाई हुई, सगाई टूट गई, फिर और there were other problems also. Jupiter Mahadasha started in 2003 when the girl was in her 23rd year, which was considered marriageable age in those days. जब का ये है तो marriageable age 23rd year में थी. Jupiter was to run up to 3/4/2005, by which time she would have been 25. It was assumed that marriage should come about in this period. Jupiter, the Mahadasha Lord, is in the star of Sun in the 8th house. 8th house में है. Jupiter, the Mahadasha Lord, is in this star of Sun, which is in the 8th house. So signifies 8th, which is positive for marriage, but not very, it does not promise a very smooth marriage or a smooth married life. The sublord of Jupiter is also Sun, which is a strong significator of 7, 6, 11. 7, 6, 11. 6th is a negating house, but ये अब महादशाओं की बात हो रही है. 6th is a negating house, but the signification of 8, 7, and 11, and especially 7 and 11, weighs in favor of marriage. Even 8, 7, and 11 weighs in favor of marriage. 6th house negating है, but अकेला वो negate नहीं कर सकता. महादशा Lord अगर go ahead दे रहा है. If it is just only signifying the 6th house, without signifying marriage giving houses, then denial may be there. But यहाँ चूंकि Mahadasha Lord Jupiter is signifying the marriage giving houses 8, 7, and 11, it weighs in favor of marriage. 6th, later on in life, शादी करवा देगा. Later on in life, problems create कर सकता है. As it is, हम देख रहे हैं कि इनके मैरिज में 8 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है. ठीक है, तो it may not be a very smooth married life. और अभी और क्या आएगा वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा. Although that I have left for a later class, but still I will show you. It was felt that marriage could happen in Jupiter itself, as Jupiter was activating 8, 7, 11. The involvement of the second house was required. Second house nahi aa raha hai isme. Involvement of the second house was required for completion of the event. When the girl got employed and marriage negotiations started, it was Jupiter, Rahu. Rahu, through its star lord moon, was signifying 4th, 5th, 12th. 4th, 5th, 12th. 5th is favorable, while 12th is an obstruction, though it does not deny marriage. In Jupiter, Rahu, the Sukshma of Rahu, Jupiter, Saturn, Mercury and Ketu were to follow. इस chronology में Jupiter, Rahu में Rahu, Jupiter, Saturn, Mercury and Ketu were to follow each other. वही sequence होता है. दशाओं का वही sequence होता है. That is the chronology of the dashas. Ketu being untenanted and sitting in the second. इसमें देखिएगा, if I scroll it down, Ketu untenanted sitting in the second. Okay. Second ka involvement was required for marriage. Mercury, Ketu being untenanted and sitting in second was a strong significator of second, hence strong to combine with other dasha lords to give marriage. It was predicted through the use of ruling planets. देखिए इसमें ruling planets को use किया गया था. When there are so many, खास करके सूक्ष्म जब आता है ना, सूक्ष्म या प्राण जब आता है, they follow each other very quickly within within a
विद इन अ स्पैन ऑफ डेज में सूक्ष्म चेंज करेगा। तो उस समय आप रूलिंग प्लैनेट यूज करके देख सकते हैं टाइमिंग के लिए कि कहां पर जाकर के मैरिज सबसे फिट बैठ रही है। तो थ्रू द यूज ऑफ रूलिंग प्लैनेट केतु, of course it was the strong significator of second also, and pran of sun, which was falling on 16 to 2005. It was predicted कि 16 to 2005 को मैरिज होगा। The marriage was solemnized on 13/2/2005, 3 दिन से ऑफ हुआ। Whenever a period for predicting the timing has to be chosen, RPs can play a major role. RPs पे हम लोग बात करेंगे, खाली हमने लिख दिया है। इस RPs पे हम लोग बात करेंगे। RPs कैसे हम कब यूज करते हैं नेटल एस्ट्रोलॉजी में, व्हेन वी यूज RPs। जैसे 4-5 अगर आ रहे हैं, 4-5 अगर आपको प्लैनेट्स मिल रहे हैं जो कि मैरिज दे सकते हैं, देन आउट ऑफ उसमें आपको डिसाइड करना है, टाइम गैप इज मे बी 2 months 3 months में 3-4 मैरिज गिविंग प्लैनेट्स जो हैं दिखा रहे हैं कि मैरिज हो सकती है। तो उसमें टू पिक आउट विच इज गोइंग टू बी द फेवरेट प्लैनेट which is going to give marriage in its period, then you can use ruling planets. You may not use ruling planets also at times. Without the use of ruling planets you can also come to a conclusion. इसमें जैसे चूंकि Ketu was in fact not the only significator of second, but the strongest significator of second, so Ketu was chosen. So this prediction was done, it was off by 3-4 days. 16th का prediction था, 13th को शादी हुई। अब देखिए इसमें आपने देखा होगा, ये बाद में डिस्कस करेंगे when we come to that chapter, not chapter, that particular aspect of marriage. देखा आपने कि it did not promise to be a very very successful marriage. All the disturbing houses have cropped in, कहीं ना कहीं घुसा है। But जो main है, can we just jump to the conclusion कि marriage ये unsuccessful होगी जब breakup हो जाएगा marriage? Now we have all the supporting factors. 6 भी आ गया है, 10 भी आ गया है, 12 भी आ गया है, 8 भी आ गया है। सारे disturbing houses कहीं ना कहीं घुसे हुए हैं, ठीक है। 4 भी है, लव मैरिज को डिस्टर्ब करने वाला 4 भी है, that is also there. Although it did not, it let the marriage happen, ठीक है। 4 भी आ गया है। अभी देखिए आप, now come, I'll show you. I had kept this reserve for some later class. 7th house का छोटा सा लिखा हुआ है, देखिए 7th house का सब लॉर्ड क्या है? वीनस है, ठीक है। वीनस है 7th हाउस का सब लॉर्ड वीनस है। वीनस ने शादी को अलाउ कर दिया, ठीक। अभी क्या है, वीनस कहाँ बैठा हुआ है इसमें देखना पड़ेगा। वीनस 7th में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है? 7th में बैठा हुआ है तो अच्छा है शादी के लिए, वही तो था, दैट गेव द ग्रीन सिग्नल फॉर मैरिज। 7th में बैठा है, 7th में बैठा हुआ है, सेकंड को सिग्निफाई कर रहा है, तो दैट गेव द ग्रीन सिग्नल फॉर मैरिज। जेमिनी कहाँ बैठा है? कर्क। तो कर्क इज नॉट अ डुअल राशि, ठीक है। बट वीनस किसके स्टार में बैठा है ये देखना है आपको। वीनस किसके स्टार में, देख के बताइए मुझे। 1 2 3 4 2। ये अब आप लोग समझिए, थोड़ा देखिए कहाँ देखना होगा। अर्पित आप बताइए मुझे, वीनस किसके स्टार में बैठा है? सैटर्न। आप लोग देखिए सैटर्न कहाँ आप लोगों ने देखा? दिस इज, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा। कहाँ, वेयर कैन यू सी, वेयर कैन यू फाइंड वीनस सिटिंग इन द स्टार ऑफ सैटर्न? कहाँ लिखा हुआ है? बॉटम लेफ्ट की टेबल पे वीनस, ये जो है ना प्लैनेटरी पोजीशंस, जो है ना प्लैनेटरी पोजीशंस, इसमें आपको वीनस का देखना होगा। एसटीएल कौन है? एसटीएल मतलब स्टार लॉर्ड कौन है? देखिए कौन है, सैटर्न है, ठीक है। सैटर्न किस राशि में बैठा है ये देखिए। सैटर्न किस राशि में बैठा है? मर्क्यूरी की राशि में है। वर्गो है। वर्गो क्या है? ड्यूअल साइन है। ड्यूअल है। अभी इन लोगों का जो है डिवोर्स केस चल रहा है।
अभी इन लेकिन लोगों सर का डिवोर्स के लिए वो 7th कस्पल सबलॉर्ड से सर प्रॉमिस होना चाहिए ना, छठे भाव से। नहीं 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 नहीं, डुअल मैरिजेस की, मल्टीपल मैरिजेस की क्या बात की थी हमने? आप रूल नंबर उसको पूरा पढ़िएगा। छठे Yes. भाव से कोई जरूरी मतलब नहीं है। मतलब तलाक होगी फिर सेवेंथ तो दूसरा कस्पल्स डुअल मैरिजेस, डुअल सॉरी मल्टीपल मैरिजेस के लिए क्या 3 कंडीशन थे, वो अलग चीज है। वो डिनायल ऑफ मैरिज या नेगेशन ऑफ मैरिज की बात आप कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल मैरिजेस। मल्टीपल मैरिज कब मल्टीपल मैरिज तो सेकंड सब लॉट से था। नहीं, सेकंड मल्टीपल मैरिज कब होगी? जब फर्स्ट मैरिज हो जाएगी तभी तो होगा ना। मल्टीपल मैरिज कब होगा, मतलब सेकंड मैरिज कब होगा? जब फर्स्ट मैरिज हो जाएगा तभी तो होगा। अगर उसमें डिवोर्स हो जाएगा या सेपरेशन होगा तभी तो होगा ना सेकंड मैरिज। वो आप डिनायल ऑफ मैरिज की बात कर रहे हैं। 6th से मतलब 7th कस्पल सबलॉर्ड, ये याद कर लीजिए। 3 कंडीशन है उसके। सब उसको पढ़िएगा। पॉइंट नंबर 13, डिस्टर्बिंग फैक्टर्स तो आपको देख लिए, यहाँ आपको सारे आ गए। अब मैंने क्या बोला था? 7th कस्पल सबलॉर्ड शुड आइदर बी मरकरी, नंबर 1। मरकरी तो नहीं है इसमें। 7th कस्पल सबलॉर्ड इज नॉट मरकरी, ठीक है। और 7th कस्पल सबलॉर्ड एनी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट 7th कस्पल सबलॉर्ड सिटिंग इन अ डुअल हाउस, डुअल साइन है। डुअल साइन। डुअल साइन कौन कौन से हैं? जेमिनी, Gemini, Sagittarius and Virgo and Pisces. तो 7th cuspal sublord, either it is Mercury or it is any planet which is sitting in a dual Rashi, or it is any planet sitting in the star of a planet sitting in a dual Rashi. So here Venus, the 7th sublord, is sitting in the star of Saturn, which is sitting in Virgo, which is a dual Rashi. So सर एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ। this is an indication for that there is a possibility of second marriage sometime later on in life if other marriage disturbing combinations are there. बोलिए second question. सर मैं ये कर रहा था सर, जैसे हिंदू में बिना तलाक के सेकंड मैरिज नहीं होगा और मुस्लिम्स में तलाक की जरूरत नहीं है, तो जब हिंदू की बात हम कर रहे हैं तो सर पहले तलाक होना चाहिए ना, ये डिवोर्स होना चाहिए। नहीं, बिना तलाक के भी लोग शादी कर लेते हैं। तो इनका डिवोर्स नहीं होगा? ये हम कहाँ कह रहे हैं नहीं हो, हम कह रहे हैं डाइवोर्स केस चल रहा है ना। प्रॉमिस उसका मेरा ये कहना था, प्रॉमिस नहीं चेक करेंगे डिवोर्स का। यही है प्रॉमिस सेपरेशन, सेकंड मैरिज का प्रॉमिस है। डाइवोर्स देखिए, डाइवोर्स क्या है भाई? वो तो खाली उसको एक लीगल ठप्पा देना है ना। आप अलग अलग रहने लगे तो डाइवोर्स ही हो गया ना, एक दूसरे से मतलब नहीं है तो। जी जी, वो तो लीगल ठप्पा देने वाली बात है। फिर वो आप चले जाइए, जब केस चलेगा तो फिर वो 6th हाउस आएगा, कौन सी दशा अंतरदशा महादशा चल रही है, 6th हाउस आएगा, कौन डाइवोर्स केस है, वो फिर दूसरा केस वो हो गया। देन यू हैव टू गेट इनटू द लिटिगेशन, देखना होगा फिर आपको उसमें। एक बार उसको आप जो बोले थे ना, वीनस इज द सबलॉर्ड ऑफ 7th कस्प, उसको आप एक बार रिपीट कीजिए ना। उस लॉर्ड इज सैटर्न। रुको 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 रुको, अभी मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। वीनस तो वैसे कारक भी हो गया ना मैरिज का। अरे हाँ भाई, कारक हो गया तभी तो 7th सबलॉर्ड ही तो कारक होगा शादी नहीं का। नहीं, वीनस वीनस एज अ प्लेनेट भी कारक है। वो ठीक है, वो तो हमने लिखा ही है भाई। हाँ हाँ, कोई कारक है, दैट इज ओवरऑल। स्टार लॉर्ड सैटर्न है। मतलब नहीं कारक होगा तो डिवोर्स नहीं होगा, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? वो तो वीन, देखिए आप सीधे सीधे यहाँ आइए, यहाँ पॉइंट नंबर 13 पर, और कहीं मत जाइए। अब आप लोग इसको पढ़िए, कोई आदमी पढ़ेगा, रुक रुक के मुझे बताइए, पढ़िए। Point number 13. Somebody read, please. If the sublord of 7th cusp is Mercury. But full stop. रुक जाइए. The condition number 1. ठीक है? If this sublord, रुकिए एक मिनट, मैं ना इसको आप लोगों के लिए ये कर देता हूँ। 7th कस्पल सबलॉर्ड इज मरकरी। रुकिए, इसको मैं ये कर ही देता हूँ। इसको ना बीच में मैं कहीं घुसाता हूँ।
second. Marriage. पढ़े क्या? रुकिए रुकिए रुकिए। देखिए नंबर 1 है हाँ पढ़िए आप पढ़िए if the seventh if the sublord of the the seventh cusp is Mercury. 1 minute. If the sublord of seventh cusp is Mercury, more than one marriage is possible. ठीक है हो गया और बोलिए अब आगे पढ़िए। Predominant connections of dual planets, houses with marriage significators indicate multiple marriages. ठीक है हो गया और आगे। For example, if seventh sublord is Mercury or the seventh sublord is deposited in dual sign बस or is in एक मिनट 7 sublord is Mercury ये नंबर 1 है इसको नंबर 1 करते हैं और 2 or it's 2 और 2 हाँ बोलिए the seventh sublord is deposited in dual sign और ये नंबर 3 और एक मिनट हाँ और is in the star of a planet that is deposited in a dual sign. More than one marriage is indicated. मतलब या तो मरकरी हो तो वो अपने आप में एक पॉसिबिलिटी हो जाता है सेकंड मैरिज का। ठीक है अगर मरकरी हो तो वो अपने आप में सेकंड मैरिज का एक पॉसिबिलिटी हो जाता है। वो डुअल साइन में हो चाहे नहीं हो वो अलग चीज हो गया। ठीक है अगर मरकरी है तो वो अपने आप में वही काफी है। राजीव सर एक सेकंड सर हमको इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए जरा। मैं इसको आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा जरा। ओके हाँ बोलिए सर आई एम एक्चुअली सॉरी टू डिस्टर्ब यू लेकिन क्या है मैंने आज वो वैक्सीन लिया है मेरा सर थोड़ा चकराने लग गया सो इज इट ओके इफ आई लीव द कॉल? हाँ डेफिनेटली गो टेक रेस्ट यार टेक रेस्ट। ये तो होता रहेगा चलिए ठीक है। और ये ऐसा कुछ नहीं है समझने में एक दो बार समझ लेंगे आप लोग। हाँ जाइए आराम कीजिए। थैंक यू। क्या ज्यादा प्रॉब्लम कौन सा लिया है? कोविशील्ड। हाँ वो देखिए मैंने आपको बोलना सबको बोल दे रहा हूँ मैं कोविशील्ड जो भी लेगा ना लेने के पहले या जस्ट लेने के बाद क्रोसिन एक जरूर खा लीजिए वो प्रोटेक्ट करता है। क्रोसिन खा लीजिए ठीक है। चलिए नंबर 1 देखिए इफ द सेवेंथ सबलॉर्ड इज मरकरी तो अपने आप में वो काफी है सेकंड मैरिज देने के लिए प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स डिस्टर्ब मैरिज के बाकी कंडीशंस हैं। ये अपने आप में बाकी सब कुछ स्मूथ है खाली मरकरी है तो ऐसा नहीं है कि सेकंड मैरिज होगा या डिवोर्स होगा या सेपरेशन होगा। ठीक है इज इन द और फिर दूसरा कंडीशन क्या है सेवन सबलॉर्ड इज डिपॉजिटेड इन अ डुअल साइन या फिर सेवन सबलॉर्ड any planet be it any planet not necessarily Mercury be it any planet deposited in a dual sign or 3 is in the star of a planet that is deposited in a dual sign. ठीक है
मरकरी अपने आप में काफी है, और कोई दूसरा प्लैनेट अगर सबलॉर्ड बनता है, इफ एनी अदर प्लैनेट बिकम्स दिस बिसाइड्स other than Mercury, if any other planet becomes the sublord of the 7th house and it is sitting or posited or deposited in a dual Rashi. Dual sign means a dual Rashi, namely Gemini, Virgo, Sagittarius or Pisces. Then a second marriage or multiple marriages is indicated, or the third condition is any planet which is sublord of the 7th house is sitting in the nakshatra of a planet which is sitting in one of the dual rashis. ये 3 कंडीशन है. अब इसमें डिवोर्स होगा या अलग अलग वो खुद हो जाएंगे, लीगली सेपरेटेड होंगे, नहीं होंगे. बहुत लोग, आपको पता है कि बहुत लोग जो हैं बिना लीगली सेपरेटेड हुए, आई नो पीपल बिना लीगली सेपरेटेड हुए, दे आर हैविंग मोर देन वन वाइफ्स. इवन इन हिंदूज, हिंदू मुस्लिम की तो बात छोड़ दीजिए आप, हिंदू मुस्लिम्स की बात छोड़ दीजिए, एक ही छत के नीचे रहते हैं, 2 पत्नियां हैं, लीगली डिवोर्स भी नहीं हुआ है. तो दैट इज, वो डिवोर्स होगा कि नहीं होगा वो अलग चीज है. वो देखिए, वो फिर जब आप वो लीगल वाले में जाएंगे ना, कोर्ट केस होगा नहीं होगा, लीगली सेपरेट, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट और टॉपिक ऑल टुगेदर. Here we are just talking about more than one marriage. ठीक है, तो now we'll go back. Is it clear? सुमंत जी, clear है? जी जी क्लियर है सर. We will go back to that. कहाँ गया वो? तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको आप लोगों के लिए हाईलाइट ही कर देता हूं. ये देखिए यहाँ पर 7th हाउस सबलॉर्ड थोड़ा छोटा है, लेकिन देखिए वीनस हो गया. ठीक है, 7th हाउस सबलॉर्ड वीनस हो गया. वीनस कहाँ बैठा है? वीनस कहाँ बैठा है? देखिए वीनस बैठा है, ये वीनस है, वीनस है, और वीनस का स्टार लॉर्ड कौन है? देखिए, ठीक है ना, कौन है वीनस का स्टार लॉर्ड? ये देखिए यहाँ, हु इज द स्टार लॉर्ड ऑफ वीनस? Saturn. ओके. Saturn. कंडीशन नंबर 2 है ये, एनी प्लैनेट sitting in the star of a planet that is deposited in a dual राशि. ये देखिए, ये dual राशि में यहाँ वीनस, ये सैटर्न है. Fulfills condition for a second marriage, and this is such a finding discovery of Krishnamurti Paddhati. ये आप ताज्जुब कर जाएंगे अगर करेक्ट हॉरोस्कोप अगर आप देखेंगे अगर है और ये कंडीशंस ऑब्टेन कर रहे हैं डिस्टर्ब मैरिजेस के, तो 100% तो नहीं कह सकते, बट इन 9 out of 10 केसेस यू विल फाइंड मोर देन. मैं आपको 2-3 तो हॉरोस्कोप्स में पढ़ाने की, मेरे पास तो बहुत सारे हैं, बट 2-3 मैं आपको जो दिखाऊंगा एग्जांपल्स, उसमें आपको मिल जाएंगे ऐसे केसेस. इवन विद सिंपली मर्करी बीइंग 7th sublord, second marriages have been there. तो ठीक है, we'll take up something else. क्या टाइम हुआ? टाइमिंग के लिए रूलिंग प्लेनेट का यूज जरूरी होता है सर? हाँ, वो हम आएंगे जब टाइमिंग ऑफ इवेंट्स पढ़ेंगे ना, जी. तब हम आएंगे रूलिंग प्लैनेट्स का यूज का, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, जब टाइमिंग ऑफ हम इवेंट्स पर आएंगे. ये अभी हम जनरल मैरिज पढ़ रहे हैं. सर इस कुंडली पे एक क्वेश्चन था, ये जो अभी है, हाँ, इसमें राहु की दशा में और सन की अंतर्दशा में भी टाइमिंग बन रहा था, तो शादी नहीं हो सकती थी क्या? राहु की दशा में जो गुरु के पहले था. अरे भाई, तो मैरिजेबल एज भी तो देखना होगा ना.
18+ हो गया था। नहीं 18+ हो गया था, लेकिन वो जमाना भी नहीं था, जमाना चेंज हो रहा था। पेरेंट्स ने चाहा कि लड़की जब सेटल हो जाएगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, तब शादी होगी। वो देखिए, वो आपको देखना पड़ेगा, दैट यू विल हैव टू सी। अब वह तो देखिए, मैरिज का टाइम तो 13 साल में भी आ सकता है। तो बाल विवाह का तो जमाना खत्म हो गया ना, पहले तो बाल विवाह हुआ करती थी। अब चाइल्ड मैरिजेस तो अब होते नहीं हैं, गांव में अभी भी होते हैं। See, the marriage giving combinations, dasha antardasha, will come so many times in your life. But every time you are not going to get married, no? हर बार तो आपकी शादी नहीं होगी। वो बचपन में भी आ सकता है, 2, 7, 11 का कॉम्बिनेशन आपका बचपन में भी आ सकता है, बट शादी नहीं होगी ना उसमें। मैरिजेबल एज, देखिए, आई हैव बीन इंसिस्टिंग ऑन मैरिजेबल एज। वो जमाना, दिस वाज एन इंटरवीनिंग पीरियड इन बिटवीन व्हेन गर्ल्स हैव स्टार्टेड, यू नो, गर्ल्स का फिर ये वो जमाना, ये ट्रांजिशन वाला जमाना था, कि लड़कियां अपने पैर पे खड़े होने, इसमें हमने लिखा भी है, बाय द टाइम शी वाज एम्प्लॉयड, ऐसे कुछ करके हमने लिखा है, ठीक है। देन ओनली द पेरेंट्स स्टार्टेड लुकिंग फॉर मैच। तो ये वो वाला टाइम था। आपकी बात सही है, तो उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो इसका टाइम आया होगा, बट हमको मैरिजेबल एज में देखना है। और प्रेडिक्शन करने के लिए आपके पास कोई लेके तभी आएगा जब वो मैरिज की बात चलना शुरू होगी। ऐसा नहीं है सुमन जी कि लिखा हुआ है अगर मैरिज, तो अपने आप मैरिज तो नहीं हो जाएगा ना, उसके लिए प्रयत्न करना शुरू होगा, लोग मन बनाएंगे, तभी शादी होगी। तो वो तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, वो तो बचपन में भी आ जाएगी। मैरिज बहुत से हॉरोस्कोप्स में आप देखिएगा, बहुत से हॉरोस्कोप्स में देखिएगा कि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं मैरिज के लिए, बहुत सारे। इसमें तो शायद नहीं होगा, मान लीजिए 7th सूर्य है, वीनस है, राहु है, तो ये किसी के भी अंतरदशा में फिर जो है, लेकिन वो मैरिजेबल एज होना चाहिए जब रिश्ते की बात चलना शुरू, तभी आप प्रेडिक्शन करेंगे ना, उसके पहले आप नहीं प्रेडिक्शन करेंगे। बचपन में बहुत से हॉरोस्कोप्स में देखिएगा 7th हाउस के तो 6-7 सिग्निफिकेटर्स हैं, एनीवन कैन गिव मैरिज ड्यूरिंग इट्स टाइम, लेकिन वैसे नहीं देखते हैं। तो वो देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2, 5, 11 है प्रोजेनी की, बच्चा होने की एज, बट बिना मैरिज के तो बच्चा होता है, लेकिन जो है वो होगा नहीं ना। बचपन में अगर 2, 5, 11 आ गया तो कोई जरूरी नहीं कि बच्चा होगा। जो जिस टाइम पे होता है मैरिजेबल एज, नौकरी लगने की एज, ठीक है, हर चीज का एज होता है, एजुकेशन की एज, that is one that always you have to take into consideration. चलिए एक और खोलते हैं कोई फिर। हाउस वाइज सिग्निफिकेटर्स तो अब इस निकालना नहीं पड़ेगा, अब सब आ जाएगा इसमें। आ जाएगा, लेकिन निकाल लेने से अच्छा रहता है, मतलब निकालना आना चाहिए। हमने तो सिखा दिया, अब आप डिपेंड करता है आप लोग अगर सीखना चाहें, है ना। वो सीख गए, लेकिन टाइम लगता है इसे तो निकाल। नहीं वो ठीक है, अब जरूरत नहीं है उसमें, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना उसमें सिग्निफिकेटर्स का। I mean the concept should be clear for all of you, ठीक है, don't take it out, but if you have the time, practice अगर आप लोग करना चाहें तो I'll be more than happy, ठीक है, I'll be more than happy. वीनस है, वीनस। चलिए इसको अब पढ़िए मत आप लोग, ठीक है, पढ़िए मत, अब आप लोग देखिए, just tell me. करी है मरकरी, बट मरकरी हो गया। 7th कस्पल लॉर्ड वीनस है, सब लॉर्ड वीनस है, वीनस का स्टार लॉर्ड है मरकरी। तो मरकरी तो ऐसे ही गड़बड़ है, तो सेकंड मैरिज बता रहा है ये। अरे नहीं सेकंड मैरिज पे मत सीधे आप जाओ भाई। अच्छा सेकंड मैरिज वो तो हमने बता दिया, उसमें सेकंड मैरिज चूंकि रूल्स में आया था, तो वो सेकंड मैरिज हम डिस्कस भी नहीं कर रहे थे उसमें तो खाली हम टाइमिंग ऑफ मैरिज देख रहे थे,
ठीक है ना, सेकंड मैरिज हम देख भी नहीं रहे थे उसमें। चलिए देखिए, बता रहा हूँ, देखिए 7 sublord is Venus, ठीक है। Venus signifies 6, 7, 10th very strongly and 11th somewhat strongly. 6th, 7th, 6th और 7th को बहुत strongly कर रहा है। Venus है sublord of the 7th house, याद रखिएगा। It's a very interesting case, ठीक है। This is a very interesting case. 6th, 10th sublord Venus is signifying both the marriage giving house very strongly at the A level. At why at the level है क्योंकि यहाँ A और B में कोई नहीं है, so this becomes A level significator, ठीक है। And also 6th house, it is the sole significator of the 6th house. So 7th house is the marriage giving house, whereas 6th house is the main negating house. तो ये marriage दिखा भी रहा है और marriage को deny भी कर रहा है, ठीक है। It is doing both. It is also signifying 10th house, marriage denying house, very strongly, ठीक है। 10th house very strongly it is signifying. It is also signifying 8th, उतना हमने highlight नहीं किया है, ठीक है। 8th को भी कर रहा है और 11th को भी कर रहा है, ठीक है। तो it can give marriage, it can give an unsuccessful marriage, it may deny marriage also, because it is 7th sublord is signifying the marriage giving house 7th very strongly, and also the 6th house very strongly, and 10th house also it is very strongly. तो दो significations इसके denial के तरफ चले गए। The main house for denial is 6th, another house for denial. It comes into play if 6th house deny, अगर 6th house play में आ रहा है तभी हम 10th को actual denial मानेंगे, otherwise we treat it lightly, वो को उतना seriously नहीं लेते हैं। सिर्फ अपने आप में 10th house will not deny, 6th house has to come into play for denial of marriage. Anyway, that is not the main कारण जो है denial of marriage का, it is not that. See, हमने पीछे भी पढ़ा है कि 7th house sublord, if it signifies the 6th as well as 7th, it may give marriage, it may deny marriage. It can, or if it gives marriage, it may be a disturbed marriage. But here, देखिए क्या है, why? देखिए, now let me read it out first. 7th sublord is Venus. Venus signifies 6th, 7th, 10th very strongly, and 11th somewhat strongly at the stellar level. These are stellar level significations. While the 7th and 11th promise marriage, 6th and 10th deny the same very strongly. The sublord of Venus is Mercury. The sublord of Venus is Mercury, which signifies 12th very strongly, 10th at the B level and D level. All these significations are not supportive of marriage. Okay, 12th is not supportive, 10th is not supportive. And Mercury, the sublord of Venus, that it is not supporting marriage. So Venus is signifying 7th house as the 7th sublord very strongly, but at the same time, it has the propensity or leaning towards denying marriage. Now here as an astrologer, you have to take a call. You have to take a call. Okay? देखिए, again, Venus is also now the important part क्या है? Venus is also the untenanted cuspal sublord of 1, 5, 6, 7, 12. 1, 5, 6, 7, 12. Venus is the untenanted sublord of the 1st, 5th, 6th, 7th, and 12th, hence signifies all these houses very strongly. 1st, 6th, and 12th are not supportive, while 7th is supportive. 1st, 6th, and 12th, Venus is the untenanted sublord of 1st. 1st, negating house है 1st marriage के लिए. 5th, ठीक है, it has a connection with marriage, but अगर love marriage नहीं है तो no connection. 6th, denying, absolute denial. 7th and 12th, hence all these houses very strongly. 1st, 6th, and 12th, majority of the houses
जो कि 7th cuspal sublord signify कर रहा are unsupporting houses. Only one, the main, it is signifying the 7th house. 7th house is supportive. So it is my experience that when 7th sublord signifies marriage giving houses, but at the same time also signifies marriage negating houses, especially the 6th very strongly. Marriage is either delayed, oblique, denied, or if it takes place is bound to be unsuccessful. This girl is 40 and remains unmarried. The aspect of Saturn on the 7th house also does not help, as Saturn is the planet for denial. What हमने अपने तरफ एक add कर दिया. I told you that Saturn is never supposed to be a supportive house for, otherwise उसका nature है. ठीक है, marriage. It is also our experience that in case of delay oblique denial of marriage, the principles of Vedic astrology, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है, are found to be very accurate before giving a verdict through KP, or in fact before giving a verdict through Vedic. आप दोनों को cross check कर लीजिए. It is advisable to scrutinize the chart through Vedic rules. अभी आइए, for my old students, ये clear होगा Vedic. Even for my new students who are maybe conversant with Vedic, some of you maybe, some of you may not be, but still let us, इसको हमने Vedic से भी analyze किया है. देखिए, ये हमारा जो है Vedic chart है. On the left is the Rashi chart for analysis through Vedic. The prime determinant for marriage, that's significator. In this horoscope is Moon. Is Moon as Lord of the 8th house. Yeah. अब वो वैदिक के प्रिंसिपल्स हैं. वैदिक में सबसे प्राइम डिटर्मिनेंट फॉर मैरिज सिग्निफिकेटर होता है 7th हाउस if it has a मूल त्रिकोण राशि. मूल त्रिकोण राशि इसमें नहीं है तो 2nd हाउस को चला जाता है if it has a मूल त्रिकोण राशि. यहाँ नहीं है, 4th हाउस को चला जाता है, नहीं है. उसके बाद अगर तीनों में मूल त्रिकोण राशि नहीं है, 7th, 2nd और 4th में, then it shifts to the onus of giving marriage shifts to the 8th house with a Mool Trikon Rashi. So here Moon becomes the main significator for marriage as per Vedic principles, the school variant of Vedic astrology that we follow. Okay, now the prime determinant for marriage in this horoscope is Moon as Lord of the 8th house. I told you 8th house is a marriage giving house. It has gone to the 12th house. Not a good house. 12th house, house of separation, house of loss of anything, not only money. House of, it is a separating influence hota hai 12th house. It has gone to the 12th house. It is in debilitation and old age. Debilitation, why? Because it is in Scorpio. Moon becomes debilitated in Scorpio. And it is in old age because Moon is 27 degrees. 25 degrees से ऊपर कोई भी planet होता है तो it is supposed to be in old age, thus making it extremely weak. If the prime determinant for marriage becomes extremely weak and is also debilitated, marriage is delayed, mostly denied, or could result in early death of the spouse if it is forced to materialize. ऐसे cases में अगर शादी जबरदस्ती कर दी जाती है, then there is a danger that the spouse, spouse में उसका untimely demise हो जाएगा. It has been borne out with cases also. If it is forced to materialize without resorting to remedial measures, very important, without resorting to remedial measures, then it will be either an delayed marriage, unsuccessful marriage, or या फिर spouse का death हो सकता है untimely. Moon for Sagittarius is also the most malefic planet. It is also afflicted by the aspect of Rahu. Saturn is combust and its aspect to the 7th has not helped either. Jupiter, the Karaka for husband in a female horoscope, is in old age and is further weakened by the extreme infancy of its dispositor. इसका dispositor Jupiter खुद भी old age में, इसका dispositor Sun है, which is again, Sun is in not
extreme infancy. 1 degree ka sun hai, so less than 5 degree it is gone into infancy, so weak. Venus, the general significator for marriage, has gone to the Dusthana, that is the 8th house mein Venus chala gaya hai. So marriage denial ka, all symptoms of marriage denial in Vedic astrology are there in the horoscope. In the Navamsha, Mars as ascendant lord becomes another additional determinant for marriage, but is weakened by going to the 12th house. Moon, the prime marriage determinant of the main chart, is further weakened in the Navamsha by sitting in the 12th house. This chart by Vedic rules was a non-starter for marriage. तो ये वैदिक से भी हमने डाल दिया, just in case, you know. My Vedic students ये वाला चार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं अपने वैदिक क्लास में. तो ये वैदिक से भी हमने आपको दिखा दिया, केपी से भी हमने आपको दिखा दिया. उसमें भी वीनस ये था, इसमें भी वीनस दिखा रहा वो तो है. होगा. प्रिंसिपल्स जजमेंट के थोड़े से अलग होते हैं. मैं दोनों को कंबाइंड करके निकालता हूँ. मैं दोनों को कंबाइंड करके मैं अपना जो भी किसी को अगर प्रेडिक्शन देना होता है तो कंबाइंड करके निकालता हूँ. सर इनका बर्थ डिटेल्स आपको याद है? याद तो है लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ. अच्छा, ये इसमें बहुत सर सेंसिटिव केसेस होते हैं, तो ऐसा है ना, वो थोड़ा जी जी याद के नहीं तो मेरे आर्काइव से है ना, मेरे कंप्यूटर में है. इसमें 5-7 होने के बाद उनके रिजल्ट नहीं मिलेंगे. हाँ, ये जो वीनस 5 और 7 को सिग्निफाई कर रहा है. अरे भाई 5 में इनको कोई बोलेगा लव मैरिज करो तब ना. 5 कहा जाना थोड़ी मतलब है कि 5 इज एन एडिंग, वो एड करता है. इट्स नॉट डायरेक्टली अ मैरिज. इसका मेन जो प्रॉब्लम है कि वीनस जो है वो 6th को सिग्निफाई कर रहा है, 10th को सिग्निफाई कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है 6th और 10th को. और 6 को बहुत ज्यादा कर रहा है. ओनली प्लैनेट सबलॉर्ड भी है ना ये 6th का, अनटेनेंटेड सबलॉर्ड, और 1st को भी सिग्निफाई कर रहा है. 1st is also for the purpose of marriage. 1st is also a denying house. तो ये 3-4 हाउस, और 12th का भी वो है, अनटेनेंटेड सबलॉर्ड है, तो 12th को भी बहुत स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है. तो अकेला 7th के सिग्निफिकेशन के दम पे मैरिज वो नहीं दे पाएगा. सर इसमें कोई रेमेडी से हो हाँ, सकता रेमेडी है? तो है ना, रेमेडियल मेजर्स तो अब वो अलग, वो तो अलग चैप्टर ही, अलग टॉपिक है. रेमेडियल मेजर्स हम लोग बताते हैं, उससे काम बनता है, काम होता है. तो सर बट इसमें रेमेडियल मेजर्स में अगर जुपिटर बहुत वीक हो जाता है तो रेमेडियल मेजर्स भी काम नहीं करते हैं. जुपिटर यहाँ ओल्ड एज में है, और बट इट्स नॉट वेरी वीक, इट इज ओनली इन ओल्ड एज. Sir, I have a question, sir. हाँ, बताइए. Here it is said that Venus is untenanted. Your voice is not clear. Is it Mr. Anthony? Yes, yes. Your voice is not very clear, Mr. Anthony. Sir, here it is said that Venus is untenanted sublord. Yeah. How we can see in this software, sir? See, okay. देखिए Mr. Anthony, see, these are some basics that you have to have. I have taught you how to see it, but these are some of the basics, you know, you have to. This is not, there are 2 ways of seeing it. Number 1, if it is untenanted, what does untenanted mean? Firstly, tell me. नो There प्लान. is no आप मत star. बोलिए, Remy. Don't tell me. Mr. Anthony, tell me. There is no star in the. There is no star as Venus as it is Lord. Okay, so where can you see that from? If there is no star, if there is no planet, sorry, in the star of Venus, from where can you see it? I have all the tables open in front of you. In 6th house, there is no star. That's it. So that means Venus is untenanted. Okay. And this column also, see, this is the star lord column. This, you see my cursor at the top, Yes, sir. planetary Yes, sir. positions. It is written here, no? Yes, sir. Any planet which does not appear here
That means there is no star in its. There is that means there is any planet that is missing here is untenanted, because there is no planet in its star. That is why it is not. What does this mean, star lord? That sun is the star lord of sun. That means sun is sitting in its own star. Mercury is the star of moon, which means moon is sitting in the star of Mercury. Mars is sitting in the star of Lord, is Rahu. Mercury is sitting in the star of moon. Jupiter is sitting in the star of sun. Okay, but Venus is not appearing here. Okay, Venus is appearing, but in front of Uranus. We don't consider Uranus. So Venus is untenanted. You can see it from here also. If Venus is untenanted, then there'll be nothing here. Okay, in column C. Okay, sir. There'll be nothing here. But these things, see, these are very basics, Mr. Anthony. You must practice this in your free time. Okay, sir. Okay, sir. Or if you want, I can take a very preliminary class. One more class. I Okay. can take. Okay, no, sir. No, sir. Just forward. सर Yeah. एक क्लास जो है ना हाउस ग्रुपिंग टेबल जो आपने प्रोवाइड की है हाँ, उसमें उसका भी डिस्कशन आप करें तो बड़ा अच्छा है। जैसे रिमार्क्स में जो हाँ रिमार्क्स में दे रखे है ना सर, तो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आप बताइए अभी, जैसे आपके सामने खुला हुआ है क्या? नहीं, मैंने इसकी फोटोकॉपी निकाली हुई है। ठीक है, निकाल लीजिएगा। आपके रिमार्क्स में कुछ लिखा हुआ है क्या मैरिज को लेकर के? नहीं, मैरिज का तो मेरे को देखना पड़ेगा एक बार। एक मिनट सर। जी 7 इसमें दिया हुआ है कि मैरिज जैसे दे रखा है ना कि 7, 11 एंड 2nd मेन हाउसेस। जी आगे लिखा है वीनस इज कारका। हाँ, वो तो हमने भी लिखा है आपका, वीनस इज कारका। हाँ, हाउस 3rd इज ए फैसिलिटेटर फॉर मैरिज एंड इंप्रूविंग हाउस। वो नेगोशिएशंस जो होते हैं ना, वो 3rd हाउस में होते हैं। जी हाँ, बाय नेगोशिएशंस एंड सेलिब्रेशन 5 and 8 हाउसेस आर। ठीक है, 5 and 8 पता है ना, दे आर मैरिज सपोर्टिंग हाउसेस। 8 इज सपोर्टिंग, 2nd इज सपोर्ट, 5 and 8 आर सपोर्टिंग हाउसेस। जी अब यहाँ शायद आप ये कहना चाह रहे हैं 7 के 7, 11 और 2nd, if there is 7, 5 and 8 then it is also supportive. Also supportive. हाँ, supported. So 5, 7, 8 supported. They are supporting houses. हाँ, तो ये जी अब जरूर नहीं है कि 7, 11 और ये दूसरा भाव जो है ये आए, वही 7, 11 आ जाए। सेकंड कई बार 5 आप देखिएगा, कई बार बिना के आए भी मैरिज हो जाता है। ठीक है ना, बिना सेकंड के आए भी कई बार मैरिज हो जाता है। Maybe if 2nd at times may not participate, 7th has to participate. Okay. 7th has to participate. At times maybe 11th also may not participate. Why? जबरदस्ती किसी की आप शादी अगर कर दीजिएगा बिना उसके इच्छा के, without her or his wishes, then 11th may not come. Okay. Just the 7th may give marriage itself. That means, this is a marriage without the person wanting to get married. That is also a possibility. जी बस ये रिक्वेस्ट कर रहा था जी, रिमार्क्स में जो है ना, इसको अगर किसी क्लास में डिस्कस कर लेते हैं वो काफी क्लियर हो जाता है। रिमार्क्स में क्या लिखा है वो क्या आप बताइए ना, अभी तो मेरे सामने नहीं खुला हुआ है। नहीं, मैं ये बाद में किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, बताइएगा मुझे। वैसे मैं ये बता दूं, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, तो इट इज अ 20 पेज डॉक्यूमेंट आई थिंक, है ना, काफी लंबा है। हाँ, काफी लेंथी है, इतना मैटर का ही नहीं बनता। बहुत से चीजें हैं उसमें, मैंने भी देखा ब्रैकेट्स में कुछ कहीं दिया हुआ है। हाँ मुझे भी नहीं समझ में आया वो क्यों। एंड मे बी सम प्लेसेस आई डू नॉट अग्री विथ, आई थोड़ा सा आई मे नॉट बी इन अग्रीमेंट विद व्हाट इज देयर। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं बता दूंगा जी। ठीक है। Mr. Anthony and Mr. Gangadharan, at times when I speak in Hindi, you can follow a bit of Hindi, no? Yeah, no issue. Yes, sir, no problem. Okay.
तो अभी देखिए, अरे बाप रे 10:30 बज गया अभी। और टाइम पे मैरिज होने का कैसे देखेंगे? टाइम पे तो एक मैरिज का दिखाया ना हमने शुरू में। अच्छा, हाँ, शुरू में दिखाया। टाइम का पर मैरिज में क्या देखना है उसमें दिखा देंगे। अपना निकाल के आप देख लीजिए, टाइम पे मैरिज हुआ होगा, पता चल जाएगा। नहीं, अब बच्चों का देखना रहता है ना हाँ अपना। ठीक है। ये कौन सा है, मैं भी तो भूल जाता हूँ ना। ये देखिए, CSL एंड डिनायल ऑफ मैरिज, ये एक और है इसका। CSL क्या है? 7 CSL is Saturn, signifying 10th, 4th, 5th at the stellar level. 7th sublord is Saturn. Cuspal sublord. हाँ, CSL मतलब कस्पल sublord, ठीक है। Cuspal sublord, CSL, is Saturn, signifying 10th, 4th, 5th at the stellar level. None of these are marriage giving houses. 5th independently is not a marriage giving house. ठीक है, none of these are marriage giving houses. In fact, denies. Saturn is in the star of moon, signifying 5th, 10th, 1st, 10th and 12th at the stellar level. None are marriage supporting houses. Saturn is in its own sub, अपने sublord sub में भी बैठा हुआ है, so it is its own sublord, hence reinforcing its signification. The girl in her late 30s is still unmarried. The girl is in her late 30s, she is still unmarried. ये 37, 38 इसकी एज है, she is still unmarried, और chances are that she may not get married at all. इसको हमने वैदिक से भी दिखा दिया है, ठीक है। Prime indicators for marriage, Venus is badly combust by the malefic sun. एकदम से combust है, और combust होना उतना खराब नहीं है because Venus exalted है, but Sun is a functional malefic because it is the lord of the 12th house with a Mool Trikona Rashi. So Sun is at 11 degrees and Venus is at also 11 degrees. तो एकदम से Sun ने Venus को जला दिया, combust तो है, जला दिया, powerless कर दिया. Venus is the main significator, is badly combust by malefic Sun. Jupiter's significator for husband and marriage is in old age and in debilitation. जुपिटर ओल्ड एज में है, देखिए यहाँ पर, यहाँ 10 लिखा है, 5th हाउस में देखिए 10. It is debilitation and in old age. Mars is afflicted by Rahu. In the Navansha, Mercury, the additional significator for marriage, is debilitated. Sun is debilitated and afflicts Venus. So, no marriage. ये हमने वैदिक में नहीं दिखाया था क्योंकि ये मेरे पास अभी आया है ये. So I have so many. हाँ, क्या चीज? Vedic में Mercury is debilitated because it is in the sign of Pisces. हाँ, वो तो फिक्स्ड है ना, मरकरी पाइसेस में डेबिलिटेटेड होता है. हाँ. So there'll be many more examples of disturbed marriages, divorce. 7th sublord की जो बात हमने की है, being Mercury or in connected with dual houses, we'll see examples of some examples of those also. We'll see examples where Mahadasha Lord directly नहीं भी अगर signify कर रहा है marriage giving houses को, but at the same time not denying, acting neutral, then also I told you that the Antardasha and the Pratyantardasha lords, they can give marriage, on their own, if the Mahadasha Lord is not denying. Even if it remains neutral, then marriage, such examples we will see. Mr. Vijay Kumar, आप हैं या आपका नेट चला गया है? नहीं है लगता है. Mr. Vijay Kumar, he's a Indian Forest Service officer
posted in Dehradun. वो अभी forest fires के चक्कर में he is on tour. So as he was telling me. सुमंत जी आप क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं रोज? सुमंत नहीं है लगता है। रिमी आप लोग अभी उधर ही हो कि वापस आ गए बॉम्बे? नहीं वही है, एक्सटेंड कर ली। शॉल वॉल तो देख रहे हैं उड़ा हुआ है तो वहीं होना है। 15 दिन और रह रहे हैं। 15 दिन और? अरे तो हस्बैंड का तो रिटायरमेंट हो गया लगता है ना? नहीं, ये काम कर रहे हैं यहाँ से। हाँ धर्मशाला या मैक्लियोड हाँ धर्मशाला ही। हाँ वर्क फ्रॉम होम करना है तो वर्क फ्रॉम होटल एक ही बात है। ये एयरबीएनबी है, घर ही जैसा है। एयरबीएनबी। हाँ अच्छा अच्छा एयरबीएनबी का अच्छा है। मैंने भी क्लब महिंद्रा वाला लिया हुआ है लेकिन निकल ही नहीं पाते हैं। चलिए आप लोग फिर देन आई गेस आज भी जितना मैंने वो रखा था चार्ट्स डिस्कस करने के लिए वी कुडंट डिस्कस ऑल। You please concentrate on your basics, Mr. Anthony. Get your basics clear, boss. Otherwise, तो problem होगा ना? Now I understood. Going ahead, there'll be a problem. And I advise all of you not to neglect Vedic astrology also. Study both hand in hand. All of you have some basic knowledge of Vedic. That is very important. Chaliye, then I guess we'll call it a day. Okay. Okay, good night. Okay. Good night, sir. Bye and good night.